नमस्कार. क्रिस्टल क्लिअर न्यूजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील 17 इंटेलेक्च्युअल लोकांनी एक चिठ्ठी लिहिलेली आहे. देशामध्ये जी काही सामाजिक परिस्थिती चाललेली आहे त्या संदर्भात त्यांना चिंता आहे आणि ही चिंता व्यक्त करणारी एक चिठ्ठी 17 अशा इंटेलेक्च्युअल लोकांनी लिहिलेली आहे. त्यामध्ये मोठमोठे IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर आणि त्यांच्यासारखेच इतर उच्चपदस्थ व्यक्ती जे रिटायर्ड आहेत त्या सगळ्यांनी मिळून ही चिठ्ठी लिहिलेली आहे. बघूया ही चिठ्ठी काय आहे, कशा प्रकारे लिहिलेली आहे, त्यांच्या काय अपेक्षा देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्याकडून आहेत, आपण बघूया. उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो इस चिट्ठी में उम्मीद है प्रधानमंत्री से पूजा स्थल अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद ऐसा लगता है कि अदालतें भी ऐसी मांगों पर अनावश्यक तत्परता और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देती है. मिसाल के लिए अकल्पनीय लगता है कि स्थानीय अदालत सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 12वीं सदी की दरगाह का सर्वेक्षण का आदेश दे, जो न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि उन सभी भारतीयों के लिए एशिया में सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक है, जिन्हें हमारी समन्वयकारी और बहुलवादी परंपराओं पर गर्व है. हालांकि अभी सर्वे के आदेश नहीं दिए गए हैं. अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर याचिका कबूल हुई, मतलब याचिका खारिज हो सकती थी, जो याचिका कबूल हुई है वहाँ एक शख्स के द्वारा यह सोचना ही हास्यास्पद है कि एक भिक्षुक संत, एक सूफी संत, एक फ़कीर जो भारतीय उपमहाद्वीप के सूफी भक्ति आंदोलन का अभिन्न हिस्सा था, करुणा, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक था, अपनी सत्ता कायम करने के लिए किसी भी मंदिर को नष्ट कर सकता है. वास्तव में आप सहित लगातार प्रधानमंत्रियों ने शांति और सद्भाव के उनके संदेश के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर चादरें भेजी है. इस अद्वितीय समन्वयकारी स्थल पर वैचारिक हमला हमारी सभ्यतागत विरासत पर हमला है और समावेशी भारत के उस विचार को विकृत करता है जिसे आप स्वयं पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सुनिए, इसी चिट्ठी में लिखा है, ऐसी गड़बड़ियों के सामने समाज प्रगति नहीं कर सकता, नहीं विकसित भारत का आपका सपना साकार हो सकता है. चिंतित नागरिक जिन्होंने भारत सरकार के लिए यहाँ और विदेशों में विभिन्न क्षमताओं में काम करते हुए अपना जीवन समर्पित किया है, मानते हैं कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो सभी अवैध हानिकारक और ऐसी गतिविधियों को रोक सकते हैं. इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्रियों और उनके अधीन प्रशासन कानून और भारत के संविधान मुख्यमंत्रियों और उनके अधीन जो प्रशासन है कानून और भारत के संविधान का पालन करे और अपने कर्तव्यों में किसी भी तरह की लापरवाही से अनगिनत दुखों का पालन करें. इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्रियों और उनके अधीन प्रशासन कानून और भारत के संविधान का पालन करें. आपकी अध्यक्षता में एक सर्वधर्म बैठक की तत्काल आवश्यकता है, जहां आपको एक समावेशी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में संदेश देना चाहिए कि भारत सभी के लिए एक भूमि है जहां सदियों से सभी धर्म एक साथ और सद्भाव में है और किसी भी सांप्रदायिक ताकत को इस बहुलतावादी और विविध विरासत को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. समय की बहुत कमी है. हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सभी भारतीयों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वस्त करें कि आपकी सरकार सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव और एकीकरण को बनाए रखने के लिए अपने संकल्प पर अडिग रहेगी. आगे है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि हमारे बीच से एक छोटी से प्रतिनिधिमंडल को आप मिलने का समय दें. और उसके बाद वही दस्तखत है. अब इसमें जिनके नाम है वो नाम भी आपको बता दें जिन्होंने चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी लिखने वालों में है, पहला नाम है NC सक्सेना साहब, IAS रिटायर, फॉर्मर सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. नजीब जंग, IAS अधिकारी, दिल्ली के पूर्व LG. नजीब जंग से अभी मैंने 2 दिन पहले भी बात की, उस बातचीत का छोटा सा हिस्सा भी इसी वीडियो के आगे देखेंगे. नजीब जंग और कुछ अधिकारी. और उसके बाद हैं इसमें शिव मुखर्जी IFS, अमिताभ पांडे IAS रिटायर्ड, SY कुरैशी चुनाव आयुक्त रह चुके, मुख्य चुनाव आयुक्त. मधु भादुरी IFS रिटायर, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, राजू शर्मा IAS रिटायर, रवि वीरा गुप्ता रिटायर्ड IAS, अभय शुक्ला रिटायर्ड IAS, शाहिद सिद्दीकी फॉर्मर एडिटर नई दुनिया, सुबोध लाल, सुरेश के गोयल रिटायर्ड IFS और अदिति मेहता रिटायर IAS. ये नाम है.